अभी मुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भी दुष्प्रचार कर चुके हैं। वो सीए के उस पक्ष में भी बयान दे, मतलब सीए के विरोधियों के पक्ष में बयान दे चुके हैं और सीए के खिलाफ खड़े थे। वो उनकी हमेशा से जो मंशा है वो जातीय भेदभाव रखते हैं। उनके साथ में ये सबसे वो एक ऐसे मठ पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं, उन्हें वो अपने पद की गरिमा नहीं है उनके पास में, और वो ऐसे बयानबाजियां करते रहते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा हीन भावना के पात्र बनते हैं हिंदुओं के द्वारा ही। जो दो शंकराचार्य हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, और क्या नाम है, जो शंकराचार्य है ना वो पहले की तरह शंकराचार्य नहीं है। अब आज के शंकराचार्य में जमीन आसमान का फर्क है, पहले में और अब में। इनकी बस प्रॉब्लम यही है कि बस मोदी ब्राह्मण नहीं है, मोदी बनिया है तो वो मूर्ति को हाथ लगा देगा, बस इनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। टहनी जैसे इंसान जो हैं, या मतलब जो है बृजभूषण जैसे इंसान, वो भी यूपी से आते हैं। क्या उनकी मतलब छवि जो है आप आम लोगों में वैसी नहीं है जैसे अतीक अहमद की थी, या जैसे अगर मतलब ये है कि भाई एक तरह का छोड़ के आप दूसरी तरह बिल्कुल नहीं है। आप ब्रजभूषण, आप जाओ मत, भागा मत करो। आप एक बात बोल के, अगर आपके बस की है तो आप बैठ कर, कुछ लोगों के लिए आप खड़े होकर बात कर सकती है। नहीं, हम रॉबिन हुड नहीं। आप सुन लीजिए, जैसे आपने सवाल किया तो सुनना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे आप सिर्फ बोला मत करिए। जिसमें सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि ब्रजभूषण वो आते हैं गुजरात, नहीं, ये सुनिए आप अंकल, ये तो सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, सुनिए। गुजरात से एक जिन्ना भी थे, गुजरात से गांधी भी थे। चॉइसेस तो हमारी होती है ना, हम किसको फॉलो करते हैं, ठीक है। गुजरात देश से बाहर है क्या? अगर भारत में गुजराती बिजनेसमैन है और वो चला भी रहे, मैं इनकी बात को बड़ा कर देता हूँ, तो क्या गुजरात हिंदुस्तान से बाहर है क्या? मैं मोदी जी का मित्र नहीं बन सकता ना, मैं मोदी जी का मित्र नहीं बन सकता। एक सेकंड, जिसे ये मोदी जी का मित्र बता रहे हैं, अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद नहीं बने, वो भाग जाएंगे। वो कम्युनिस्ट आदमी है, उसके पास में 1 रुपए का तर्क नहीं है, उनको यहाँ पर बस घूमना होता है और एक लाइन बोलकर घूमना होता है। अडानी जी जब बने बिजनेसमैन, वो नरेंद्र मोदी के तब मित्र नहीं थे। अंबानी नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। टाटा बिरला नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। लक्ष्मीपति मित्तल नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। ये सब लोग व्यापारी घरानों से आए, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी इस समय मेन मुद्दा है, और 24 के चुनाव को राम से जोड़कर राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष। क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी, 3 चुनाव हार गए, अभी फिर निकालिए 24 हार जाएंगे, ठीक है। इनका काम देखिए, हार का सिलसिला चलता रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी कोई है नहीं, स्किल्स कोई है नहीं, प्रिविलेज्ड हैं, बैठा बैठाया चांदी की तश्तरी में चीज़ें सच के आती थी, मिलती गई इनको, तो ये तो कहेंगे अब कुछ नहीं बन रहा है। जो हाथ में चीज़ें थी वो चले गए, अमेठी थी इनके पास, मतलब वो तो बाप की जागीर थी, बिल्कुल संपत्ति थी घर की, वो चले गए वायनाड में, बेरोजगारी को मारिए गोली। वायनाड से एमपी हैं, वायनाड कितनी बार चले गए, कितनी बार वो लिख के दिया कि हमने देखा हो कि रिबन काट रहे हैं, वायनाड में ये चीज़ खुली है, ठीक है। उसे गोरखपुर में योगी जी थे, कंपैरिजन कर लेते ना योगी और राहुल गांधी का, दोनों लोग एक टाइम पे एक ही साथ एमपी थे। अटेंडेंस लिस्ट देख लीजिए आप, कहाँ योगी कहाँ ये राहुल गांधी। क्वेश्चनेयर्स पूछ ले, क्वेश्चन तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना, 2014 के बाद से अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं, इससे अच्छा कौन सा मिलेगा इंसान, ठीक है। डेवलपमेंट देख लीजिए वहाँ गोरखपुर में, अब तो आप सोचिए गोरखपुर में जाके इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं। तो इसमें राहुल गांधी का ये कहना कि नहीं बेरोजगारी है, ये वो है, वो खुद बेरोजगार है तो पूरी दुनिया बेरोजगार है। अंधे को पूरी दुनिया अंधेरे में लिखती है, तो उनका वही हिसाब चल रहा है। आपने कहा कि राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं, क्या लगता है राहुल गांधी बेरोजगार हैं सर? 60 लाख नौकरियां यूपी पुलिस में आई हैं, जिसके लिए 25 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हुई हैं। तो अगर ये बेरोजगारी आपको नहीं नजर आ रही तो फिर कौन सी बेरोजगारी नजर? 60 लाख वैकेंसी है तो 25 लाख आई तो अच्छी बात है। मतलब एक पोस्ट के ऊपर करीब 200, 250, 300। आपने कहा कि 60 लाख वैकेंसी है। 60 लाख नहीं, 60,000 यार। मतलब मैं गलत कहूँ तो आप नहीं उसको तर्क ही उसी हिसाब से होता है। क्या आईएम्स में, जब हम लोग आईएम्स में एडमिशंस लेते हैं, ठीक है, तो पर सीट पे 13 कैंडिडेट होता है, उसी का आईएम्स में कैट के थ्रू, आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएम्स, ठीक है, तो कैट के थ्रू लेते हैं, एक सीट पे 13 कैंडिडेट होते हैं। यूपीएससी का पेपर होता है, एक सीट पे 8,500 होते हैं। तो आप इसको कैसे कहते हैं, कंपटीशन बोलते हैं या आप ये कहेंगे बेरोजगारी है? कंपटीशन करेंगे कि या सिर्फ बेरोजगारी का रोना रोएंगे? चलो, आप इतनी बड़ी पोस्ट की तो अलग बात कर रहे हैं। अगर स्वीपर की, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, स्वीपर की जॉब आ रही है, या इसमें आप पुलिस में कौन सी भर्तियाँ होंगी?
आईपीएस की भर्ती हो रही है, ये आईपीएस ही सिंपल फिर मतलब इतने सारे लोग, कैटेगरी कोई भी हो, कंपटीशन तो सब जगह है ना। ऐसा कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई आप एक पोस्ट के लिए आपको 60,000 की जॉब। और सबसे बड़ी बात है ये आई कितने टाइम के बाद है ना जॉब, आई कितने टाइम के बाद है जॉब। सर जॉब रिलीज तो सर गवर्नमेंट का काम होता है, एटलीस्ट उन्हें रिलीज तो करेगी। हमारी 60,000 भर्ती हम कर रहे हैं। दो उत्तर प्रदेश की आपने बात करी यूपी गवर्नमेंट पे, तो यूपी, मैं भी यूपी से ही आता हूँ, तो यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी शिक्षक जो वो क्या बोलते हैं उनको, जो होते हैं जो मतलब शिक्षा मित्र, उनकी भी तो भर्तियाँ करवाई हैं, इसी गवर्नमेंट ने ही करवाई हैं। तो ऐसा थोड़ी कि नहीं वो कर रही, सरकार कर रही है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसमें से आधे से ज़्यादा एक टाइम तक इलिटरेट रह चुके हैं, ठीक है। गैंगस्टर, रेपिस्ट, चेन स्नैचर, भैया जी, ठीक है, इन नामों से हमें दिया जाता था। आज हमारी इमेज परिवर्तन हो रहा है। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगी है, आप जाकर देख लीजिए। अमेजोन की फैसिलिटीज़ हैं उन्नाव में है, सर आप जाकर देखिए तो मिलेगी आपको। सर आप टैनी जैसे इंसान जो हैं या मतलब जो है बृजभूषण जैसे इंसान वो भी यूपी से आते हैं, क्या उनकी मतलब छवि जो है आप आम लोगों में वैसी नहीं है जैसे अतीक अहमद की थी, या जैसे अगर मतलब ये है कि भाई एक तरह का छोड़ के आप दूसरी तरह बिल्कुल नहीं है। आप ब्रजभूषण, आप जाओ मत, भागा मत करो, आप एक बात बोल के अगर आपके बस की है तो आप बैठ के कुछ लोगों के लिए आप खड़े होकर बात कर सकती है। नहीं, हम रॉबिन हुड नहीं। आप सुन लीजिए, जैसे आपने सवाल किया तो सुनना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे आप सिर्फ बोला मत करिए, गलत। जिसमें सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि बृजभूषण वो आते गुजरात, नहीं 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 नहीं, ये सुनिए आप अंकल, ये तो सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, सुनिए। गुजरात से एक जिन्ना भी थे, गुजरात से गांधी भी थे। चॉइसेस तो हमारी होती है ना, हम किसको फॉलो करते हैं, ठीक है। गुजरात से ही है, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी भी हैं, और ज्यादातर बिजनेसमैन गुजरात से ही है, और गुजरात ही सारा देश चला रहा है, क्योंकि अंबानी अंडानी वहीं से हैं, तो सारा देश वही चला रहा है ना। तो क्या गुजरात देश से बाहर है क्या? अगर भारत में गुजराती बिजनेसमैन है और वो चला भी रहे हैं, मैं इनकी बात को बड़ा कर देता हूँ, तो क्या गुजरात हिंदुस्तान से बाहर है क्या? तो ये बताइए। दूसरे हिंदुस्तान में नहीं है प्रदेश, दूसरे प्रदेश क्यों नहीं तरक्की कर रहे? आप यहाँ पर बेरोजगारी का रोना लेके क्यों घूम रहे हो? अगर एक दो आदमी तरक्की कर रहे हैं तो कुल गुजरात आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप क्या कर रहे हो सर? ये मेरा सवाल क्या, मतलब ये मेरा क्या सवाल है? ये तो अजीब सा सवाल है। अजीब सा सवाल नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं मोदी जी का मित्र नहीं बन सकता ना, मैं मोदी जी का मित्र नहीं बन सकता। एक सेकंड, जिसे ये मोदी जी का मित्र बता रहे हैं, अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद नहीं बने, वो भाग जाएंगे। वो कम्युनिस्ट आदमी है, उसके पास में 1 रुपए का तर्क नहीं है, उनको यहाँ पर बस घूमना होता है और एक लाइन बोलकर घूमना होता है। अडानी जी जब बने बिजनेसमैन, वो नरेंद्र मोदी के तब मित्र नहीं थे। अंबानी नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। टाटा बिरला नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। लक्ष्मीपति मित्तल नरेंद्र मोदी के मित्र नहीं थे। ये सब लोग व्यापारी घरानों से आए, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर में, पहली बात तो इनका ये स्टेटमेंट गलत है कि सिर्फ जो व्यापारी हैं सारे सिर्फ और सिर्फ गुजरात से हैं, ये बिल्कुल कहना गलत है। और भी प्रदेशों के लोग हैं व्यापारी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर गुजरात भी है, मैं कह रहा हूं उनकी बात को बड़ा करके कि अगर सिर्फ गुजरात के ही सारे व्यापारी हैं और वो पूरे हिंदुस्तान को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं और दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? गुजरात हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है ना, गुजरात है ना। गांधी जी देश की इकोनॉमिक कैपिटल तो मुंबई है, तो ये थोड़ी करेंगे कि नहीं मराठी सारे भगा दो यहाँ से, ठीक है। अगर ये कहते हैं गुजरात से है, तो मुझे ये बताइए बैंगलोर के मात्र 50 किलोमीटर दूर एक जगह है चन्नापटना करके, वर्ल्ड की सबसे अच्छी वुडन टॉयज वहीं से इंपोर्ट है, तो वो क्यों नहीं गुजरात लोगों ने कर लिए? सबसे बड़ा जो आईटी मतलब इमिग्रेशन या आईटी एफडीआई जो आती हैं वो हैदराबाद से आती हैं, गुजरातियों ने क्यों नहीं कर लिया? अभी यूपी ने केरला का जो मिडिल ईस्ट में जितने वर्कर्स जाते हैं उनको टेक ओवर कर लिया, गुजरातियों ने क्यों नहीं कर लिया? तो ये बहुत ही इनवैलिड स्टेटमेंट है कि करना है। अभी ये बोल रहे हैं गुजरात से करेंगे, थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे नहीं 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 अभी नागपुर से चलेगा, क्यों? वहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, अभी आरएसएस से वहाँ से देश चलने लगता है। तो ये बहुत ही इनवैलिड और बहुत ही वेग स्टेटमेंट है इनका, इस पर मैं नहीं एग्री करता, सॉरी। यही बात में एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। अगर अब हम दिल्ली में कैपिटल में खड़े हैं ना, एशिया की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर मार्केट है कहाँ पर है? नेहरू प्लेस में है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी पेपर मंडी कहाँ पर है? चावड़ी बाजार के अंदर में। मोटर मार्केट कहाँ पर है? पहाड़गंज के अंदर में। ये हिंदुस्तान के अंदर। क्लोथ मार्केट पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कहाँ है? गांधीनगर में। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि सारे व्यापारी सिर्फ एक ही जगह से हैं। व्यापारी और भी जगह से हैं और लोग काम कर रहे हैं। ये जिनको ये एक्चुअली मैं उस व्यक्ति के बारे में बता दूं, आपको सीपी में घूमता हुआ मिल जाएगा, मैं कई बार देख चुका हूँ। एक नंबर का वामपंथी आदमी है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी फैक्ट के एक लाइन बोलकर और निकल जाता है। उसको नेगेटिविटी फैलाने के पैसे मिलते हैं और वो यही काम करता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन विपक्ष, चलिए मान लेते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, लेकिन यहीं पर अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राम जी को 2024 से
जो है चुनाव लड़ाने का प्लान कर रहा है सत्ता पक्ष। उनका कहने का आशय और मतलब ये है कि चुनाव से पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कराया गया, वो भी मंदिर अधूरा है। कह रहे हैं कि 24 का चुनाव का फायदा लेना चाहते हैं। वो तो सोमनाथ का भी था, 1951 में बना था, 1951 में उसको कर दिया गया था, ये कर दिया गया। शिवलिंग जो रामेश्वरम का है, कहते हैं राम जी ने उसकी स्थापना करी थी, बाद में तो पांड्यन राजाओं ने मंदिर बनवाया उसको। तो ये थोड़ी कि नहीं अरे तो अब गलत हो गया, ये कर दिया गया, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी होता है। उनका मंडपम गर्भगृह तैयार हो चुका है तो उसमें अब करने जा सकते हैं। अब इस पे ये कड़ी अगली आ जाती है शंकराचार्यों की। शंकराचार्य तो मतलब इनकी जो पूरी ब्रांच रही है, इनके जो गुरु वगैरह थे 1950 के बाद से इनका और आरएसएस के काफ़ी मतभेद रहते हैं, पॉलिटिकली भी हैं और स्पिरिचुअली भी हैं। आरएसएस का कहना होता है कि कास्टलेस सोसाइटी हो, और ये लोग इतने हार्डकोर डिस्क्रिमिनेटरी हैं कास्ट को लेके। इनकी बस प्रॉब्लम यही है कि बस मोदी ब्राह्मण नहीं है, मोदी बनिया है तो वो मूर्ति को हाथ लगा देगा, बस इनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर आप मैं बात करूंगा, पहली बात तो 4 मठ हैं शंकराचार्य के, 4 में से 2 लोगों ने प्रेस रिलीज करके स्वागत किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, तो उन लोगों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। अब मैं आ जाता हूँ अभिमुक्तेश्वरानंद पे। अभिमुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भी दुष्प्रचार कर चुके हैं। वो सीए के उस पक्ष में भी बयान दे, मतलब सीए के विरोधियों के पक्ष में बयान दे चुके हैं और सीए के खिलाफ खड़े थे। वो उनकी हमेशा से जो मंशा है वो जातीय भेदभाव रखते हैं। उनके साथ में ये सबसे वो एक ऐसे मठ पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं, उन्हें अपने पद की गरिमा नहीं है उनके पास में, और वो ऐसे बयानबाजियां करते रहते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा हीन भावना के पात्र बनते हैं हिंदुओं के द्वारा ही। तो अभिमुक्तेश्वरा जी पे तो ये है। अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर पर, बीजेपी राम मंदिर को चुनाव लड़ाना चाहती है। तर्क तो बहुत सारे हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन कोई भी विपक्षी यहाँ पर होगा नहीं जो बात कर सके। तो मैं बहुत सिंपल में एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ इस बात को कि भैया ठीक है, 2024 में वो राम मंदिर कर रहे हैं ना, और राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, वो राम जी को लिया है। तुम बहुत बड़े हो, तुम मथुरा और काशी ले आओ, अगली बार तुम्हें देख लेंगे, 2029 की तैयारी कर लो, 24 में तो वैसे भी कुछ नहीं होना तुमसे। तो इतना ही है कहना। चलिए, जो 2 शंकराचार्य जो सहमत हैं और जो 2 शंकराचार्य जो सहमत नहीं है, जो पाल घर में साधु जो उनको मारा गया था, क्या इन्होंने आंदोलन किया था? क्या जो लव जिहाद के अंदर जो हिंदू लड़कियां जो मारी गई थी, क्या उनके बारे में इनकी आवाज़ निकली थी? कन्हैया लाल राजस्थान के अंदर उनका सर कलम कर दिया गया, क्या उसके बारे में उनकी आवाज़ निकली थी? कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं को मारा गया, जेनोसाइड हुआ, एक तरफा भगाया गया हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, क्या नाम है, हमारे दलित समाज के भाइयों को, सबको, क्या जब उनकी आवाज़ निकली थी? नहीं। अब जो 2 शंकराचार्य हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, और क्या नाम है, जो शंकराचार्य है ना वो पहले की तरह शंकराचार्य नहीं है। अब आज के शंकराचार्य में जमीन आसमान का फर्क है, पहले में और अब में।